आज से शुरू होने वाला है मेरा कश्मीर ट्रैक जिसका नाम है बोध पत्री। सो हम लोग सब रेडी हो गए। आर यू ऑल रेडी? हमें ड्राइवर जी ने वहाँ ड्रॉप कर दिया और हमें जाना है वहाँ ऊपर हमारे टेंट्स हैं एंड विद दिस लगेज। जैसे जैसे नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करते जा रहे हैं उतनी ही खूबसूरत चीज़ें आती जा रही है। इट इज़ 7 o'clock, 7:15 हो गया है। काफ़ी रोशनी है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड ऑफ मधु शर्मा। आज से शुरू होने वाला है मेरा कश्मीर ट्रैक जिसका नाम है बोध पत्री। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये है हॉस्टल जहाँ पे नॉर्मली जब भी ट्रैकिंग करने के लिए लोग आते हैं तो यहीं पे रुकते हैं बिकॉज इट्स वेरी कंफर्टेबल और आप अपने फेलो ट्रैकर्स को यहाँ मिल सकते हो। तो एक दिन पहले ही उनसे मिल के उनसे दोस्ती हो जाती है। सडनली नए लोगों से मिलने से अच्छा है कि उनसे पहले ही यहाँ मुलाकात कर लो। एंड इट इज़ वेरी नाइस, क्लीन, कोजी प्लेस। हॉस्टल्स आपको ज़्यादा करके हर जगह मिल जाएगा, वेदर इट इज़ ऋषिकेश, दार्जिलिंग, हर जगह मिलता है। एंड यहाँ पे जो ट्रैकिंग करते हैं वही, जैसे मैंने आपको बताया, वो लोग यहाँ रुकते हैं। सो कश्मीर कल मैं आ गई थी यहाँ पे एंड आई रियली लव कश्मीर। कश्मीर इज़ सो 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 ब्यूटिफुल। कश्मीर से एक्चुअली काफ़ी ट्रैक्स जाते हैं। 4 और ट्रैक्स हैं, तारसर, मारसर, कश्मीर ग्रेट लेक्स, वारवान वैली एंड नाफरान। एक्चुअली मैंने बुकिंग की थी नाफरान की, लेकिन क्योंकि अमरनाथ यात्रा यहाँ पे चल रही है उस कारण हमारा ट्रैक कैंसिल हो गया एंड उन्होंने हमें नाफरान की जगह बोध पत्री दिया। आई रियली डोंट नो कैसा होगा ये ट्रैक बिकॉज नाफरान के बारे में तो मैंने बहुत कुछ सुना था कि इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल। काफ़ी वो भी अभी नया नया ही उसको एक्सप्लोर किया गया था। सो आई वॉज सुपर एक्साइटेड बट चलो ठीक है, अमरनाथ यात्रा की वजह से, बिकॉज 2 साल के बाद अमरनाथ यात्रा हुई है, सो दे वांट टू बी वेरी केयरफुल एंड प्रिकॉशन सब लेना था। दे डोंट वांट के कहीं से भी यात्री डिस्टर्ब हो, इसके लिए उन्होंने सब ट्रैकर कंपनीज़ को बोल दिया था, ट्रैकिंग कंपनीज़ को बोल दिया था कि अपने आप ट्रेल्स चेंज कर दो। तो इस कारण हम लोग का नाफरान वैली का ट्रैक कैंसिल हो गया और आ पहुँची मैं बोध पत्री के लिए। सो आज से जर्नी शुरू हो रही है। यहाँ से अभी हम लोगों ने चेकआउट कर दिया है। वी आर गोइंग टूवर्ड्स आवर पिकअप पॉइंट। सो आई एम जस्ट रेडी, वी आर लीविंग। बैग्स डाल दिए हैं गाड़ी में। सो निकलते हैं और मिलते हैं बाकी ट्रैकर्स को। सो सी यू देयर। सो मैं पहुंच गई हूँ यहाँ पे जहाँ से हमारा पिकअप था एंड ऊपर पहुँचने के बाद पता चला कि इन्होंने हम लोग को किट दिया है जिसके अंदर जैसे मैं अपना सामान ऑफलोड कर देती हूँ, सो उसके लिए इन्होंने किट दिया। तो पूरा सामान फिर खोल खाल के मुझे ऑफलोडिंग किट के अंदर डालना पड़ा, रीपैक करना पड़ा एंड सब तैयारी हो गई है। सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया था बिकॉज हॉस्टल में अचानक से शेफ़ छोड़ के चला गया तो उस चक्कर में बहुत क्योस था। सो नाश्ता नहीं किया, फिर फटाफट जाके भाग के मैंने ब्रेकफास्ट किया है। सो हम लोग सब रेडी हो गए। आर यू ऑल रेडी? सो हमारी जर्नी शुरू हो रही है यहाँ से। सबने अपना बैग्स रख दिए अंदर और प्रिपेयर हो गए निकलने के लिए। सो ऑल एक्साइटेड? यस! सो लेट्स गो। सो निकले हुए हम लोगों को 1 घंटा भी नहीं हुआ और हम लोग का रेस्टोरेंट आ गया है जहाँ पे हमको लंच करना है। एक्चुअली हमें अभी जल्दी लंच करवा दे रहे हैं बिकॉज नरेश ने, द ट्रैक लीडर, सेट के टाइम पे पहुँच जाएंगे। अगर हम लोग आगे जाके कहीं रुकेंगे तो पता नहीं रेस्टोरेंट अच्छा होगा कि नहीं होगा। सो इसके लिए अभी हम यहाँ पे लंच कर रहे हैं। सो ये है जगह जहाँ पे हम लंच कर रहे हैं एंड एम्बियंस इज सो नाइस। लंच बहुत ही टेस्टी था। आई हैड कढ़ाई पनीर एंड पराठा और बड़ा मज़ा आया खा के। सो लेट्स गो, जाने का टाइम आ गया है। मिलती हूँ आपको मैं दूध पत्री पे।
पहुंच गए हैं दूध पत्री एंड ये जगह इतनी क्राउडेड है, ऐसे लग रहा है यहाँ मेला लगा हुआ है। हमें ड्राइवर जी ने वहाँ ड्रॉप कर दिया और हमें जाना है वहाँ ऊपर, हमारे टेंट्स हैं एंड विद दिस लगेज सो वी ऑल आर वॉकिंग टूवर्ड्स आवर कैंप। द वेदर सडनली चेंज, काफ़ी मौसम चेंज हो गया, ऊपर से लग रहा है बारिश आने वाली है। एंड यहाँ पे इतने टूरिस्ट हैं, ऐसे लग रहा है कि पूरा एक गांव बसा हुआ है यहाँ पे। सो अभी जाके पहले अपना थोड़ा बोझा कम करती हूँ, फिर आप लोग से बातें करती हूँ। बाहर ज़ोर से बारिश शुरू हो गई है, तो हम फटाफट टेंट में घुस गए। बहुत ही ज़ोर से बारिश शुरू हुई है अभी एंड यहाँ पे ट्रेल में बारिश आएगी और जाएगी। पिछले ग्रुप ने जिसने ट्रैक किया था ये बोध पत्री, वो लोग बोल रहे थे कि उनको 7 के 7 दिन बारिश मिली है। और बारिश में प्रॉब्लम क्या होती है कि जूते गीले हो जाते हैं, कपड़े गीले हो जाते हैं, बट दिस इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ ट्रैक। वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड एंड आई एम ऑल प्रिपेयर्ड। सारे एडवेंचर मेरे को करके देखने हैं, बर्फ़ हो, बारिश हो, कुछ भी हो, ट्रैक तो कंप्लीट करना है। फाइनली बारिश रुक गई और धूप निकल आई है, सूरज भगवान आ गए। सब लोग बाहर निकले हैं, थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था, ये जगह बहुत खूबसूरत है। आप लोग सोचते हुए जहाँ जाती है यही बात बोलती है, जगह बहुत खूबसूरत है। मैं क्या करूँ, मैं एक पड़ाव ऊपर चढ़ती जा रही हूँ। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते जा रहे हैं, जैसे जैसे नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करते जा रहे हैं, उतनी ही खूबसूरत चीज़ें आती जा रही है। एंड सीरियसली इंडिया इज़ सो ब्यूटीफुल कि हम कुछ जगह देख के ही अटक जाते हैं और हम आगे कहीं नहीं जाते हैं। बट अगर आप इंटीरियर्स में जाओ तो इंडिया इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल। ऐसी ऐसी जगह हैं कि आप देखते ही रह जाओगे, आप लाइक सोचोगे इज़ इट इंडिया। इट इज़ लाइक, मैं बता नहीं सकती, आपको इस चीज़ के लिए खुद एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। इट इज़ समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड। अलग सा सुकून मिलता है, एक शांति मिलती है। मुंबई के या कह लो सिटीज़ के चहल पहल, शोर शराबे से दूर यहाँ शांति में हम लोग, जहाँ पे हर तरफ सिर्फ अच्छे नज़ारे और फ्रेश एयर, फ्रेश वाटर, एवरीथिंग इज़ सो गुड अबाउट इट। ऐसा बस मन करता है इस सब चीज़ को बस मैं अपने अंदर बंद कर लूँ। सो इसके लिए आई कीप ट्रैकिंग एवरी मंथ एंड मैं आप लोगों के लिए भी ट्रैक करती हूँ, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ें आप एक्सप्लोर नहीं करते हो, मैं आपको अपने ज़रिए से वो सब चीज़ें दिखाऊँ, ताकि अगर फ्यूचर में आप लोग कुछ प्लान करना चाहो तो आप मेरे सारे व्लॉग्स देख के डिसाइड कर सकते हो। तो आई हैव मेड थिंग्स ईजी फॉर यू। आप आराम से मेरे ट्रैक्स देखिए और इन्जॉय कीजिए, और फ्यूचर में एक ट्रैक तो ज़रूर प्लान कीजिए विथ योर फैमिली, सोलो, जैसे आप चाहो वैसे। आप अपनी आँखों से अगर ये नज़ारे देखोगे तो क्या बात होगी ना उसकी। कैसी हो आप? तो आप ठीक हो? आगे पीछे किसको? They don't know about you. Sheila from Bangalore. I have done 2 treks before with India Hike. One is Ramatal and before one was Hakidut. इट इज़ 7 o'clock, 7:15 हो गया है, काफ़ी रोशनी है। आई लव द पीस हियर, इतना अच्छा लगता है, शांत,
आप जो पानी बह रहा है मेरे बाजू में उसकी आवाज़ सुन सकते हैं. सो आई एम जस्ट गोइंग इनसाइड द टेंट. हम लोग को बुला लिया है फॉर डिनर. कि डिनर करेंगे एंड ही टोल्ड अस टू स्लीप अर्ली. कल का कॉल टाइम मिल गया है 6, 7, 8. 6 o'clock इज़ ब्लैक टी, 7 o'clock इज़ ब्रेकफास्ट और 7:45 हमें निकल जाना है. सो लेट्स गो एंड ईट समथिंग. तो चलो मेरे साथ. एक चीज़ और बताना चाहूँगी मैं आपको, क्योंकि ये टूरिस्ट एरिया है, यहाँ पे टूरिस्ट काफ़ी आते हैं. इन्होंने बहुत गंदा कर रखा है. एवरीवेयर देखेंगे प्लास्टिक की बॉटल्स फेंक रखी है. प्लास्टिक कुछ खाने के लिए जो प्लास्टिक में पैक्ड सामान होता है वो फेंक रखा है. सो कहते हैं ना, अगर आप कचरा लेके भी आ रहे हो, बाई चांस अगर आप कुछ खाने के लिए सामान लेके भी आ रहे हो या ख़रीद रहे हो, प्लीज़ उस कचरे को अपने साथ लेके जाओ. यहाँ पे कोई म्यूनसिपैलिटी नहीं होती है जो आपका कचरा ले जाके डंप करेगी. यहाँ पे यही रह जाता है एंड इट लुक्स वेरी बैड. इतनी खूबसूरत जगह, बट अगर आप देखोगे नीचे तो सब प्लास्टिक पड़ा हुआ है. इट इज़ नॉट गुड. इट्स नॉट गुड फॉर नेचर ऑल्सो. हम क्यों हमारी इतनी खूबसूरत नेचर को ख़राब कर रहे हैं. सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, जो भी जाते हैं पहाड़ों में घूमने के लिए या कहीं भी, प्लीज़ गंदा मत करिए. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस. टूरिस्ट प्लेसेस बहुत खूबसूरत होती हैं. हर कोई वहाँ आता है. तो जैसे आप इंजॉय कर रहे हैं वैसे वो भी इंजॉय करना चाहते हैं. लेकिन जब हम देखते हैं कि हमारी आंखों के सामने कचरा पड़ा हुआ है, इट डजंट लुक गुड. ये चीज़ मुझे इंडिया हिक्स की बहुत अच्छी लगती है. इन्होंने ग्रीन ट्रेल्स फॉलो किया है. सो हम जिस भी ट्रेल से जाते हैं, हम नॉर्मली अपना सारा जो भी हमें कचरा दिखता है, हम कचरा उठा के अपने इको बैग में डाल लेते हैं. और यहाँ पे सेग्रीगेट करने के लिए दे हैव अ प्लेस, वहाँ सेग्रीगेट कर देते हैं. फिर ये लोग ले जाके उसको डंप कर देते हैं. बट वी ट्राई आवर बेस्ट कि हम कोई कचरा क्रिएट नहीं करें. और अगर किसी ने किया है तो वी पिक इट अप एंड डंप कर देते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम माउंटेन्स को क्लीन रखें और हमारे नेचर को ऐसे डिस्टर्ब ना करें. चलिए, तो अब हो गया सोने का टाइम. डिनर ख़त्म कर लिया हमने और आज मिली थी मस्त जलेबी खाने के लिए. सब खा के मुझे बहुत मज़ा आया. आप आवाज़ सुन सकते हैं, बाहर बारिश हो रही है और मौसम एकदम से ड्रॉप हो गया, एकदम ठंड हो गई है. तो मैं जा रही हूँ सोने, क्योंकि हमको मिल गया है कल का कॉल टाइम विच इज़ 6, 7, 8. 8 बजे में यहाँ से निकल जाना है. तो अब बज गए हैं रात के 9 और हो गया है सोने का टाइम. तो मैं जा रही हूँ सोने और आप भी सो जाइए. मिलते हैं कल. लव यू ऑल. गुड नाइट.